नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी में बात कर रहे हैं वायुमंडल की। वायुमंडल की उत्पत्ति, उसके संगठन की बात कर रहे थे। इससे पहले आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं वायुमंडल की ऊंचाई के अकॉर्डिंग विस्तार इसका। देखिए किस तरीके से जो इसका विस्तार है वायुमंडल में, धरातल से ऊंचाई की तरफ देखते हैं। विगत लगभग 250 वर्षों से वायुमंडल के वैज्ञानिक विवेचन के लिए तथ्यों और सूचनाओं को एकत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऊपरी वायुमंडल की जानकारी अप्रत्यक्ष स्रोतों से संभव हुई है। इसके लिए हमने जो है बात करें तारों, विद्युत प्रकाश, उल्का, ध्वनि तरंगों, ध्रुवीय प्रकाश आदि का सहारा लिया गया। पतंगों, गुब्बारों, वायुयानों, रेडियो यंत्रों तथा रडार ध्वनि यंत्रों से युक्त गुब्बारों तथा रॉकेटों से वायुमंडल की विभिन्न परतों का ज्ञान संभव हुआ। उल्कापात द्वारा 135 मील की ऊंचाई तक, ध्रुवीय प्रकाश द्वारा 500 मील की ऊंचाई तक वायुमंडल का ज्ञान प्राप्त हो सका है। कृत्रिम उपग्रहों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अधिक ऊंचाई तक वायुमंडल का विवरण प्राप्त हुआ है। रेक्स ने आधुनिकतम रडार वायु ध्वनि के द्वारा कृत्रिम उपग्रहों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सिद्ध किया कि 20,000 से 25,000 मील तक वायु अत्यधिक विरलित के रूप में मौजूद है। यानी कि रेक्स ने ये कहा, रडार के माध्यम से इसने जब उपग्रहों से ये पता लगाया कि 20 से 25,000 मील तक जो है वायु अत्यधिक विरलित है। यानी कि विरलित का मतलब कम है, यानी सघनता नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पर। तथा ये वायुमंडल क्रम से बात करें तो कैसे सूर्य के वायुमंडल में समा जाता है। सूर्य के वायुमंडल में क्या करता है, समा जाता है। इस बाह्य मंडल के आगे चुंबकीय मंडल मैग्नेटोस्फीयर जो है, ये आपके चुंबकीय मंडल का विस्तार 20,000 मील से 80,000 मील तक है। इस प्रकार से अब संरचना देख लेते हैं। इसी प्रकार में देखें संरचना। वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक गुणधर्म ये है कि इसमें कई खोलों या फिर खोल के या परत कह सकते हैं, सेल्स कह सकते हैं, ठीक है ना, जो पृथ्वी को घेरती है। सबसे बड़ा जो भौतिक गुणधर्म ये है कि ये अपने परतों के द्वारा पूरे पृथ्वी को घेर लेती है। वायुमंडल घेराव का स्थान तो है, ठीक है। सर्वप्रथम मेरान ने ये मत प्रस्तुत किया कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरते वायुमंडल की 3 परतें स्थित हैं। सबसे पहले किसने किया? मेरान साहब आए। कौन से साहब आए? मेरान साहब। मेरान आए और उन्होंने कहा कि पृथ्वी को घेरते हुए वायुमंडल में 3 परतें स्थित हैं। सबसे निचली परत 10 या 12 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। सबसे निचली परत कितनी बताई? धरातल से 10 से 12 किलोमीटर मध्य है, ठीक है ना। कितने? 10 से 12 किलोमीटर के मध्य है, ठीक है ना। इसमें क्या तूफान आदि वगैरह आते रहते हैं। और मध्यवर्ती यानी सेकंड जो परत थी वो क्या थी? 10 से 12 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक विस्तृत है। किसके द्वारा बताई गई? ये मेरान द्वारा ना। तथा ये वायुदाब को नियंत्रित करती है। और फिर ये तीसरी परत है ऊपरी परत, जो 80 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई पर विस्तृत है। 10 से 12 से 80 तक, और 80 से फिर ऊपर की जो परत है वो, ठीक है ना। इस प्रकार से मेरान ने बताई 3 परतें, ठीक है ना, ठीक है। 80 से 1000 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई तक विस्तृत है। ध्रुवीय प्रकाश कटिबंध यानी ऑरोरल जो जोन है वो यहाँ पर है। किंतु मेरान के विचार काल्पनिक ही माने जाते हैं, मात्र कल्पना। जब तक कि 1902 में सौभ सीमा यानी कि ट्रोपोस्फीयर जो है और समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर निश्चित प्रमाण नहीं मिल गए। यानी कि सौभ सीमा और समताप मंडल की जब तक जानकारी नहीं मिली, तब तक मेरान की जो 3 प्रकार की जो परतें हैं उनको माना गया था। लेकिन उसके बाद ये बड़े काल्पनिक लगे, क्योंकि उसके बाद सौभ सीमा और समताप मंडल की जो निश्चित उसके प्रमाण मिल गए कि हाँ वास्तव में यहाँ है। इस प्रकार से देखें आपकी स्क्रीन पर ये परतें हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये आपके सौभ मंडल है, यानी लगभग 20 ऊपर है। तो ये जो आपके सौभ सीमा 20 किलोमीटर की हो जाएगी, यानी यहाँ से लेकर 18 किलोमीटर तक ये आपके सौभ मंडल है। उसके बाद 50 किलोमीटर या फिर 45 किलोमीटर तक की बात करें, 50 किलोमीटर में समताप सीमा हो जाएगी। समताप मंडल जो आएगा वो यहाँ 48-45 के आसपास हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर मध्य मंडल आ जाएगा। ऊंचाई आपके जो है ऊंचाई 100 किलोमीटर तक की हो जाएगी, ठीक है, 100 मीटर तक, ठीक है, 100 मीटर तक, ठीक है।
आपकी ये ऊंचाई 100 किलोमीटर तक यहाँ हो जाएगी, यानी कि बाह्य तापमंडल की। उसके बाद जो आगे चलेंगे तो 200 में फिर ये बाह्य तापमंडल, उसके बाद फिर चलता रहेगा ये मामला, ठीक है ना। इस प्रकार से ये है। और पूरा जो है बहिर्मंडल की बात करें 300 से बाहर पूरा बहिर्मंडल है। और 100 से आपके जो है 100 से 300 के मध्य आयन मंडल हो जाता है, जहाँ से क्या होती है, विकिरणें जो है परावर्तित होती रहती है, ठीक है ना। ये आयन मंडल हो गया, ठीक है, आयनोस्फीयर जिसे कह सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब विश्व मौसम संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1962 द्वारा वायुमंडल के विषय में महत्वपूर्ण जो है शोध कार्य हुए, जिनसे अनेक जो है नए तथ्य प्रकाश में आए। कौन से? टिजरेंस डी वर्ट, नेपियर शाह, पिकार्डो, फ्रेंडले, कैनली, हेविसाइड, फेरल आदि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने वायुमंडल संबंधी अनेक जो रहस्य थे उसका उद्घाटन किया, यानी उन रहस्यों पर अध्ययन किया। इनके आधार पर वायुमंडल की अनेक समानांतर परतों या स्तरों में विभाजित किया गया है। सामान्यतः विचारधारा के अनुसार वायुमंडल को निम्नलिखित 5 मुख्य परतों में डिवाइड किया गया। इन 5 मुख्य परतों को देखेंगे किस तरीके से धरातल से ऊंचाई की ओर, ठीक है ना। एक एक परत को देखेंगे। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।